तो सबसे पहले आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसा आप सभी को पता है कि एसटीटी रिजल्ट का इंतजार पिछले काफी एक लंबे समय से 5 लाख अभ्यर्थी से ज्यादा एसटीटी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी अभी एक सूचना निकल के ए आई है कि आपका एसटीटी रिजल्ट तैयार हो चुका है, लेकिन वो रिजल्ट 31 दिसंबर को प्रकाशित नहीं होकर के वो रिजल्ट का प्रकाशन 3 जनवरी को दोपहर 2 बजे किया जाएगा। तो ये आप कंफर्म हो जाइए कि आपका एसटीटी 2025 का रिजल्ट अब 3 जनवरी को 100% कंफर्म आने वाला है। 3 जनवरी से पहले नहीं आएगा। एसटीटी का रिजल्ट 3 जनवरी को आने वाला है। सबसे पहले मैं ही आपको बताया था कि आंसर की कब जारी होने वाला था। तो मैंने पिछले आंसर की आने से पहले ही कुछ वीडियो में ये बात का चर्चा मैंने किया था कि आपका एसटीटी का आंसर की 24 नवंबर को आने वाला था, और आपका एग्जैक्टली वही नोटिस भी निकला कि 24 नवंबर को आंसर की आ जाएगा। और उसी तरह से पिछला जो मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जो अनुबंध था टीसीएस का बीएसईबी से, वो अनुबंध समाप्त हो गया है और टीसीएस ने बीएसईबी को अपना रिजल्ट दे दिया। बीएसईबी चाहती तो 31 दिसंबर को भी रिजल्ट का प्रकाशन कर सकता था, लेकिन कल शिक्षा मंत्री के बैठक के बाद से एसटीटी रिजल्ट का प्रकाशन में थोड़ा सा इन्होंने 1-2 दिन का और टाइम ले लिया। और अब आपका एसटीटी का रिजल्ट 3 जनवरी को दोपहर 2 बजे प्रकाशित किया जाएगा। वो जो अंदर से जो खबरें निकल के आई है, हालांकि बहुत सारी बातों पर मैंने चर्चा किया था और अलग अलग और भी टॉपिक थे। तो पेपर 1 में जो आपका है अनुमानतः एग्जैक्टली तो कोई स्कोर बताया नहीं कि हम वो उनके द्वारा ही करना था। रिजल्ट आने के साथ भी मैं आपको पता चल जाएगा। हालांकि जो पेपर 1 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें रिजल्ट आपका 70% से ऊपर 70 to 80% के अप्रॉक्स होने वाला है। वहीं पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 का रिजल्ट इस बार बहुत ही डाउन जाने वाला है। क्वालिफाइंग बहुत ही कम स्टूडेंट करने वाले हैं। पेपर 2 के कुछ सब्जेक्ट की अगर जो हम बात करें, विशेष करके कॉमर्स, केमिस्ट्री, आपका कॉमर्स, केमिस्ट्री, उर्दू, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट में प्रश्न पत्र काफी कठिन थे और उसमें सीधा नेट से क्वेश्चन था। तो उसमें जो आपका पेपर 2 का जितने भी सब्जेक्ट हैं, विशेष करके जो मुख्य जो सब्जेक्ट में मैंने जो चर्चा किया, तो वो सारे सब्जेक्टों में आपका पॉलिटिकल साइंस भी इसमें जुड़ जाता है। तो ये सारे विषयों में आपका रिजल्ट मैक्सिमम 30 से 35% ही जाने वाला है और 30 ही 35% आपका रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर होगा 3 जनवरी को, आप लोग खुद देख लीजिएगा कि इससे ज्यादा परसेंटेज नहीं गया है। और जो भी अंदर से जो खबरें पता चलती है वही बात मैं आपको बताता हूं। तो आपका पेपर 2 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आपका जो परसेंटेज है, पासिंग जो परसेंट है, अलग अलग कैटेगरी को मिला करके रिजल्ट बढ़ भी रहा है। बढ़ने का कारण है कि वो 60 नंबर वो जो फीमेल की वजह से रिजल्ट का परसेंटेज कुछ बढ़ भी रहा है। नहीं तो रिजल्ट जैसे सीटेट में होता है कि 6%, 8%, उस तरह से आपका रिजल्ट भी स्टेट का देखने को मिलेगा। और आगे आने वाले समय में और भी प्रश्न के जो स्तर हैं वो और कठिन होंगे और पासिंग परसेंटेज घटते जाएगा क्योंकि सरकार को जब वैकेंसी कम देना रहता है तो आगे पात्रता परीक्षा में ही पात्रता परीक्षा ही स्ट्रिक्ट तरह से लिया जाता है और उसमें प्रयास किया जाता है कि कम से कम स्टूडेंट पास करें। आपको याद होगा 2019 का पात्रता परीक्षा में 2 लाख स्टूडेंट भरे, 2 लाख स्टूडेंट ने वहां पे शामिल हुए थे और सिर्फ 24 या 25 हजार पासिंग वहां पर परसेंटेज रहा था, 9, 10, 11, 12 दोनों को मिला करके। तो इस कंडीशन से आप लोग देख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में और भी प्रश्नों के जो लेवल है वो और भी कठिन जाएंगे। 3 टॉपिक पे जो मैंने चर्चा किया था वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो बातें निकल के आई है कि ग्रेस मार्क्स और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ग्रेस मार्क्स, तो किसी को कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है। कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स का प्रावधान देने का नहीं है। एक भी नंबर आपको कोई भी सब्जेक्ट में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के नाम पे नहीं दिया जाएगा। उनका जो कहना स्पष्ट रूप से उनका यही कहना था कि हम आउट ऑफ सिलेबस सिर्फ उस क्वेश्चन को मानेंगे जो क्वेश्चन उस विषय से संबंधित नहीं है। मतलब कि अगर जो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन में केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो हम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मानेंगे। अगर होम साइंस का क्वेश्चन में होम साइंस का प्रश्न में अगर जो आपका उर्दू का प्रश्न आता है तो उसको आउट ऑफ सिलेबस कहेंगे। जहां तक फिर ये भी बातें का चर्चा हुआ कि जो वर्ष 2023 में आपके द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था उस सिलेबस के अनुरूप में बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे गए। उनका सीधा तौर से कहना था कि आप 2023 में नहीं रहिए, 2025 आ गया है,
2025 में उन्होंने सीधे नोटिफिकेशन दिखाया, हालांकि उस बात की जानकारी हमें भी नहीं थी। फिर मैंने भी जब नोटिफिकेशन को बारीकी से देखा तो उसमें नोटिफिकेशन में 3rd नंबर पॉइंट में ये स्पष्ट रूप से एक नोटिफिकेशन या 10 या 12 पेज का पीडीएफ होगा, आप लोग के पास भी होगा। तो उस 12 नंबर पॉइंट का पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ था कि पेपर 1 का जो पाठ्यक्रम है वो और पेपर 2 का पाठ्यक्रम है वो। तो पेपर 1 का पाठ्यक्रम में ये स्पष्ट लिखा हुआ था कि आपका ग्रेजुएशन स्तर तक सवाल पूछे जाएंगे, और पेपर 2 का पाठ्यक्रम में भी ये लिखा हुआ था कि ग्रेजुएशन के ऑनर्स विषय में जो भी आपका ऑनर्स में जो 8 पेपर की पढ़ाइयां होती है बिहार के विश्वविद्यालयों में, तो बिहार के विश्वविद्यालय में जितने भी जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो पढ़ाई होती है सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट के ऑनर्स सब्जेक्ट तक, तो उस सब्जेक्ट के ऑनर्स सब्जेक्ट तक हमारा प्रश्न पत्र रहेगा। तो उस सब्जेक्ट का ऑनर्स सब्जेक्ट में यकीन मानिए कि वो मोस्टली पीजी लेवल टच कर जाता है। तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि किसी को भी जो क्वेश्चन गलत आंसर की में 100% सुधार कर दिया गया है। जितने भी ऑब्जेक्शन गए थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सारे ऑब्जेक्शन पे कमिटी सुधार कर दी है, और 100% नहीं तो 99% आपका इररलेस रिजल्ट तैयार हुआ है, मतलब कोई इरर नहीं है। तो इस बात को लेकर के घबराना नहीं है। हालांकि फिजिक्स में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गलत थे, सारे प्रश्नों के उत्तर सही कर दिए गए हैं। केमिस्ट्री में भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गलत थे, बहुत सारे विषय में प्रश्न किसी में 10, किसी में 8, किसी में 9। तो जितने भी ऑब्जेक्शन गए थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास, सारे ऑब्जेक्शन पे बारीकी से देखा गया है। कमेटी गठित हुई थी, सारे ऑब्जेक्शन को देखा गया, और सारे ऑब्जेक्शन देखने के बाद आपका सारा प्रश्न जो भी क्वेश्चन गलत थे उसको सुधार कर दिया गया। जो कुछ ऐसे प्रश्न थे जिसका ऑप्शन ही, चारों में से कोई ऑप्शन ही नहीं था या तो प्रश्न ही गलत थे, उस प्रश्नों को हटा करके वहां पे ग्रेस मार्क्स दिया गया है। लेकिन ग्रेस मार्क्स यहाँ पे सिर्फ ग्रेस मार्क्स का प्रावधान सिर्फ वैसे क्वेश्चन में किया गया है जो या तो क्वेश्चन गलत है या तो उसका कोई आंसर गलत है। अगर जो फिजिक्स के, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के रूप में बताया था कि फिजिक्स के क्वेश्चन में अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो वहां पे ग्रेस मार्क्स देने का प्रावधान है। लेकिन उच्च स्तरीय जिन्होंने आउट ऑफ सिलेबस के नाम पे बहुत सारा ऑब्जेक्शन भी किए होंगे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, वो 2023 के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसमें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया है। प्रश्न उनका सीधा स्पष्ट रूप से यही कहना था कि प्रश्न पत्र कठिन होंगे, और जब जब सरकार कठिन प्रश्न पत्र का जो निर्देश है ऊपर से ही आता है, और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही कुछ ना कुछ ऐसा निर्देश आया था, या जो भी संबंधित विभाग है उससे निर्देश प्राप्त होता है कि अब हमें पहले से ही ढेर सारे स्टूडेंट पास हैं, तो हमें उतना परसेंट को थोड़ा पास ही करना है जितना में हम रिजल्ट दे सकें। तो आपका पेपर 2 के कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें रिजल्ट का परसेंटेज आपका बहुत ही कम रहने वाला है। अगर जो रिजल्ट का परसेंटेज बढ़ता भी है तो वो फीमेल जो 60 नंबर के वजह से रिजल्ट का परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन और नहीं तो जैसे आप देखते हैं सीटेट में आपका कितना परसेंट रिजल्ट होता है वही उसी के अनुसार आपका स्टेट में भी रिजल्ट होता। लेकिन हालांकि अलग अलग कैटेगरी में जो क्वालिफाइंग मार्क्स का डिफरेंस है उसके कारण से आपका रिजल्ट का परसेंटेज 30 से 35% के बीच में 30 से 35% के पेपर 2 में आपका रिजल्ट तैयार होगा। जहां तक मैं बात कर रहा था कि जो प्रश्न पत्र आउट ऑफ सिलेबस, जो भी अगर जो आउट ऑफ सिलेबस सिर्फ उसी प्रश्नों को माना गया है, जो प्रश्न अगर जो हिंदी के विषय में उर्दू के प्रश्न पत्र आ गए, उर्दू के क्वेश्चन आ गए हैं, हिंदी के क्वेश्चन में अगर जो उर्दू के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ही आपका आउट ऑफ सिलेबस उस क्वेश्चन को माना गया है। नहीं तो अगर जो आपका हिंदी का प्रश्न पत्र है और किसी भी स्तर का प्रश्न है तो वो आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं माना गया। यानी कि किसी को आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के नाम, आउट ऑफ सिलेबस ऑप्शन के आधार पे ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है, ये आप लोग दिमाग से अब निकाल लीजिएगा। जहां तक नॉर्मलाइजेशन की बात रहा है, नॉर्मलाइजेशन पे मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्ड स्कोर एक जेड स्कोर मानक तय होता है, उसी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन एक शिफ्ट में भी होता है, मल्टीपल शिफ्ट में भी होता है। तो एक शिफ्ट में जहां तक नॉर्मलाइजेशन की बात है या मल्टीपल शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन की बात है तो एक अगर जो आपने सही से ज्यादा क्वेश्चन गलत कर दिया है, मान लिया जाए कि किन्हीं का 60 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स है और वो 60 नंबर बनाए हैं, उनका 60 नंबर आ रहा है आंसर की से, और अगर जिन्होंने 80 क्वेश्चन गलत कर दिया है तो उनका मार्क्स भी घटना तय है। नॉर्मलाइजेशन में यही होता है कि अगर जो आपने सही से गलत, क्योंकि जो बात नोटिफिकेशन में उन्होंने बीएसईबी ने बताया भी था कि अगर जो आप अपेक्षाकृत सही से ज्यादा क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटना कंफर्म रहता है। इसलिए जो जिन्होंने भी सही से ज्यादा क्वेश्चन का गलत कर दिया है, आप रिजल्ट आएगा देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट 1-2 मार्क्स घटेगा, और जिन्होंने नहीं किया है, जिनका अच्छा गया है तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। हालांकि रिजल्ट पेपर 1 में रिजल्ट तो काफी अच्छा होने वाला है,
70 to 80% टच करने वाला है। वहीं पेपर 2 का रिजल्ट की बात करें तो मैक्सिमम आपका 30 से 40% से 30% से ज्यादा रिजल्ट ही नहीं जाने वाला है, या 30 से 35%, जैसा 2019 के एसटीटी एग्जाम में हुआ था वही सेम प्रक्रिया 2025 के एसटीटी एग्जाम में अपनाया गया है। तो बातें यही थी। आपका एसटीटी रिजल्ट का प्रकाशन 3 जनवरी को दोपहर 2 बजे, 3 जनवरी शनिवार पड़ता है ना, 3 जनवरी शनिवार को दोपहर 2 बजे कर दिया जाएगा। और उसी के साथ कल आप लोगों ने सुना भी कि शिक्षा मंत्री जी बोल भी रहे थे कि टीआरई 4 का 10 से 15 जनवरी के बीच में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी निकलने का संभावना है। सीटों की संख्या कितनी रहती है, क्या सिर्फ बैकलॉग सीटों पर ही बहाली होगी? अगर बैकलॉग ही सीटों पर सिर्फ 27,000 पदों पर ही बहाली होगी तो फिर इसके लिए हम लोग को एक प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि सीट इतना कम सीट पे बहाली कभी मंजूर नहीं है। एटलीस्ट सीट की संख्या कम से कम 70 से 80,000 पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि 80,000 नहीं रहेगा और जो बैकलॉग में ही सिर्फ बहालियां देंगे और नया सीट पर बहालियां नहीं आती है। अभी कोई भी स्पष्ट तौर से ये नहीं कह सकता है कि बैकलॉग सीट पर बहाली आ रहा है या नया सीट भी जुड़ा है या सिर्फ नया सीट जुड़ा है, बैकलॉग सीट को छोड़ दिया गया है। अभी कोई क्लियरेंस नहीं है। एक क्लियरेंस तभी होगा जब जीएडी से रोस्टर जब चला जाएगा, जीएडी से रोस्टर जब निकल के जब आता है तो ही ये बात का पता चलता है कि आपका आखिर कितने सीटों पर बहालियां हो रही है। तो ठीक है, खबरें यही थी। जो भी लोग स्टेट में नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे, और नॉर्मलाइजेशन में आपका अगर जो आपने सही से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया है तो आपका मार्क्स कमेगा। अगर किसी को ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया है, कोई भी विषय में ग्रेस मार्क्स देने का प्रावधान नहीं है, उनके द्वारा स्पष्ट तौर से ही कहा गया कि ग्रेस मार्क्स देने का प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन में इस बात का चर्चा कर दिया था कि पेपर 2 के जितने पाठ्यक्रम हैं वो पीजी स्तर के, वो ग्रेजुएशन स्तर के, जो ऑनर्स ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स लेवल के पाठ्यक्रम है उसे वही लेवल है। तो यहां पर बात करते ही आपका 2023 का सिलेबस को उन्होंने बोला कि वो सिलेबस 2023 के लिए ही था, उस सिलेबस को आप 2025 में इंप्लीमेंट मत कीजिए। 25 में जो मैंने नोटिफिकेशन में निकाला है उसमें मैंने पाठ्यक्रम का चर्चा कर दिया है कि आपका पाठ्यक्रम से ये सवाल पूछे जाएंगे। तो ठीक है, आपका रिजल्ट एसटीटी को 3 तारीख को आ रहा है। और बस और भी संबंधित कोई अगर जो आपको जानकारी लेनी हो तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी पिन किया हुआ है, रिलीज बीपीएससी टीआरई 4 के नाम से। जितने भी सीटों पर जल्दी से जल्दी बहाली लानी है, कम से कम 80,000 सीटों के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास निरंतर जारी रहेगा। ठीक है, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।